हर आदमी, आई थिंक ऑलमोस्ट हर आदमी अमीर होना चाहता है, धनी होना चाहता है, लेकिन वो धनी होने का रास्ता नहीं जानता। तो क्या करे? जिनको रास्ता पता है वो ठीक है, जिनको रास्ता नहीं मालूम वो क्या करे? आप एक काम करें, आप कम से कम 10 अमीर लोगों के बारे में रिसर्च करें, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, उनके जीवन में देखें कि उन्होंने कैसे इस मुकाम को हासिल किया। इन 10 में से कम 9 लोगों को आप देखोगे कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्ट क्या है, इतना ज़रूरी क्यों है, कहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, आपका पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, ये बारीकियां आप उनके जीवन में झांक कर देखेंगे जब मालूम पड़ेंगी। अमीर आदमी क्या करते हैं, जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो मान लें अमीर बने या नहीं बने अभी, लेकिन जो माइंडसेट है, जो रिच माइंडसेट है, वो ये कहता है कि पैसे को काम पे लगाओ जो आपके लिए काम करेगा। लेकिन मिडिल क्लास क्या करता है कि वो खुद काम करता है। खुद भी काम करने में कोई बुराई नहीं है, खुद भी काम करिए, लेकिन पैसे को भी काम पे लगाइए, तो आपका पैसा भी आपके लिए काम करेगा, आप खुद भी अपने लिए काम करेंगे तो डबल हो जाएगा आपकी आमदनी। एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहिएगा, कई सारे सोर्स ऑफ इनकम बनाइएगा। वो क्या क्या हो सकते हैं वो आप जब रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा। अगर हम मोटा मोटा माने तो 2 तरह की इनकम होती है, रेगुलर इनकम होती है और दूसरा होती है पैसिव इनकम। रेगुलर इनकम हम उसको कहते हैं जहाँ पे हम खुद से एफर्ट डालते हैं और काम करते हैं, कोई जॉब हो सकती है, हमारा बिजनेस हो सकता है। लेकिन पैसिव इनकम वो होती है कि हम सो रहे हैं, हम कोई काम ही नहीं कर रहे उसके लिए, लेकिन हमारा पैसा वहाँ से आ रहा है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे गहराई से तो बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा और आप समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें कुछ हैं और ये सब चीज़ें काम करती हैं। अगर आप नए हैं तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप शुरू में कुछ चीज़ें हासिल करना शुरू कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल हाई होना शुरू हो जाएगा, आप बड़े कॉन्फिडेंस से इस काम को करेंगे। इस पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने, जो बड़े बड़े बिलियनियर हैं उन्होंने अपने इस अमीरी को, इस अपनी जो रिचनेस को कैसे उन्होंने अचीव किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है बुक्स के ज़रिए। उन्होंने बुक्स लिखी है, जिसमें से रिच डैड पुअर डैड एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी हुई, द साइकोलॉजी ऑफ मनी है, और भी बहुत सारी बुक हैं, आप उनमें जाके पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड की, तो इसका जो बेसिक है, जो फंडामेंटल उसमें जो बात की जा रही है, देखिए उसमें यही है, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है एसेट्स। अगर हम इन दोनों को समझ जाएं और कैश फ्लो, है ना, तो पहले हम समझते हैं कि लायबिलिटी एंड एसेट्स क्या है। लायबिलिटी वो है कि जो हमसे पैसे खर्च कराती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कार खरीदी, हमने 10 लाख रुपए की कार खरीदी और वो कार हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी है, हम उसमें तेल भरवाते और वो हमें कमा के नहीं देती, तो क्या होगा कि वक्त के साथ साथ उसकी जो 10 लाख रुपए की वैल्यू है, उसका जो है ना, वो डेप्रिशिएट होगी, कम होना शुरू हो जाएगी और आप उसकी मेंटेनेंस में खर्च करोगे तो वो पैसा आपकी जेब से जाएगा। तो आपके 10 लाख रुपए जो आपने खर्च किए वो लगातार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कार नहीं लेनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में अगर आपके पास 15 लाख या 10 लाख रुपए हैं तो आप ऐसा काम करें कि ताकि आपके पास जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जो आपकी जो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम से ही पूरी हो जाए। एसेट्स क्या होता है कि एसेट्स वो होता है कि जहाँ पे हम ऐसा कोई हमने एसेट्स खरीदा या ऐसी कोई तरीका है जहाँ से पैसे हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, आपने 10 लाख रुपए की कोई शॉप खरीदी, ठीक है, वो 10 लाख रुपए की शॉप आपने रेंट पे दी, तो आपका जो 10 लाख रुपए की शॉप है वो वक्त के साथ साथ एप्रिशिएट होगी और वहाँ से आपको रेगुलर इनकम भी जनरेट होगी जो रेंट के तौर पे आपको मिलेगी। तो आप अगर उस 10 लाख की कार वर्सेस 10 लाख की शॉप अगर आप ऑनेस्टली कंपैरिजन करें तो आप यू विल सी द डिफरेंस। तो ये लायबिलिटी इन एसेट्स का एक बेसिक सा मैंने आपको बताया है, और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। इसके अलावा कैश फ्लो थोड़ा सा पढ़ने में टेक्निकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कैश फ्लो के बारे में कि कैसे कैश फ्लो काम करता है, ठीक है, और कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने लायक हैं, मार्केट को कैसे समझते हैं, और जो न्यूज़ दुनिया भर में चल रही होती हैं मार्केट से संबंधित या किसी इंडस्ट्री से संबंधित, वो कैसे स्टॉक मार्केट पे असर डालती हैं। इन सब बातों के बारे में हम अन्य वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपके काम की है और आपने कुछ सीखने की कोशिश की है इससे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।